हेलो माय डियर मित्रों, मैं डियर दीदी आ गई हूँ और एक बार फिर से एक नया पार्ट लेकर जो होने वाला है हमारे चैप्टर नंबर 14 का पार्ट नंबर 2, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं अर्थक्वेक। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं, ठीक है। कि डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन अबाउट अर्थक्वेक इज़ गिवन इन 4th चैप्टर, जो हमने देख लिया है। 4th चैप्टर हमने इसके पहले ही जस्ट देखा, उसमें अर्थक्वेक के बारे में बात हुई, वॉल्केनो के बारे में बात हुई, ठीक है। देन हिमालयाज इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया इज़ यंग फोल्ड माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड। अभी यंग फोल्ड माउंटेन का मतलब क्या होता है कि अभी अभी मतलब इतना अभी नहीं, बट रिसेंट टाइम में बने हुए माउंटेन्स। जैसे कि देखो, हमारा जो पूरा इंडिया था वो पहले अफ्रीका से कनेक्टेड था, फिर धीरे धीरे टेक्टोनिक क्या कुछ मूवमेंट वगैरह हुई, तो उसके कारण वो वहाँ से अलग होकर जो चाइना बॉर्डर हमारी है वहाँ पे जाके जुड़ गया। तो उसके कारण क्या हुआ कि वो पूरी हिमालयन बाउंड्री बन गई हमारी। तो हम इसको इस तरीके से जो बने हुए माउंटेन्स होते हैं ना, उसको यंग फोल्ड माउंटेन्स बोलते हैं। बाकी माउंटेन है वो बहुत ज़्यादा पहले के टाइम के हैं, बट ये रिसेंट वाले बोल सकते हैं हम इनको, ठीक है। देन हियर इंटीरियर पार्ट इज स्टिल एक्टिव एंड एक्सपीरियंस क्रस्ट मूवमेंट पीरियोडिकली। अभी इसका जो इंटीरियर पार्ट है ना वो अभी भी एक्टिव माना जाता है, उसमें पीरियोडिकली मूवमेंट्स होते रहते हैं, ठीक है। कभी कभी उसमें मूवमेंट वगैरह फील होते रहते हैं उसके क्रस्ट में। क्रस्ट मतलब क्या, 33 किलोमीटर की उसकी आउटर लेयर, आउटर सरफेस अर्थ की है उसकी 33 किलोमीटर्स, ठीक है। फिर ऑन द बेसिस ऑफ possibilities and intensity, India is divided into 5 earthquake zone which are known as seismic zones. अभी 5 जोन में अर्थ को डिवाइड किया गया है कि मान लो कि जो फर्स्ट जोन है उसमें बहुत कम अर्थक्वेक आते हैं, सेकेंड में थोड़े ज़्यादा, थर्ड में उससे ज़्यादा, फोर्थ में उससे ज़्यादा और फिफ्थ में हाई पॉसिबिलिटीज़ वाले, ठीक है। कि और देखो ये जो 5 जोन है उन 5 जोन को हम लोग बोलते हैं सिस्मिक जोन। क्या बोलते हैं? सिस्मिक जोन, ओके। द एरियाज वेयर अर्थक्वेक आर मोस्ट लाइकली आर मोर इंटेंस आर प्लेस्ड इन जोन 5 हिमालयन माउंटेन सिस्टम। अभी हिमालयन माउंटेन सिस्टम जो है अभी जोन 5 के बाद फुल स्टॉप है। देन हिमालयन माउंटेन सिस्टम, नॉर्थ ईस्ट स्टेट एंड द कच्छ रीजन ऑफ गुजरात आर प्लेस्ड इन जोन नंबर 5। अभी देखो हमारा जो गुजरात वाला सेक्शन हो गया, देन हिमालयाज हो गए और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हो गई, ये सारे किस में आते हैं? जोन नंबर 5 में, जो हाईली डेंजरस होते हैं कि वहाँ पे अर्थक्वेक बहुत ज़्यादा आते हैं इंडिया के अंदर। तो चलिए मैप के थ्रू समझते हैं। अभी देखो जो ऑरेंज कलर है वो है जोन 5, जिसमें आ रहा है गुजरात में कच्छ, फिर पूरी 7 सिस्टर आ रही है हमारी और हिमालय का भी अच्छा खासा पार्ट आ रहा है। तो जोन 1 तो लीस्ट एक्टिव जोन, जोन 2 क्या होता है कि लो डैमेज रिस्क जोन, देन जोन 3 के मॉडरेट डैमेज जोन और जोन 4 जो है हाई डैमेज जोन और जोन 5 जो होता है हमारा वेरी हाई डैमेज रिस्क जोन के यहाँ पे रिस्क होता है ऑन दी टॉप, ऑन दी पीक। आपको पता हो तो कच्छ में 2001 में 26 जनवरी को बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी वाला, कितना अराउंड 7.9 इंटेंसिटी का अर्थक्वेक आया था, क्योंकि वो आता है जोन 5 में जहाँ पे बहुत ज़्यादा रिस्क होता है। Then a very vast area of peninsular plateau fall in zone 3 and zone 4. अभी जो हमारा zone 3 और 4 है वो किसका पार्ट है? तो peninsular plateau का पार्ट है। Then दिल्ली, मुंबई and their surrounding area are also included in zone 4. दिल्ली है, मुंबई है, ये किस में आएगा? zone 4 में। दिल्ली, मुंबई और उसके आसपास की जगह को छोड़कर बाकी सारा आएगा जोन हमारा 1 और 2 में। तो इसी के साथ माय डियर मित्रों आज का हमारा छोटू सा टॉपिक होता है कंप्लीट। अब हम मिलेंगे कल टॉपिक नंबर 3 के साथ, जोड़ने वाला है इम्पैक्ट ऑफ अर्थक्वेक ऑन ह्यूमन लाइफ। तब तक के लिए माय डियर मित्रों टेक केयर एंड बाय बाय।